A very good morning, class. Let us take a pledge before starting the class. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start new chapter. Chapter number 8. Name of the chapter is Locating places on earth. Name of the chapter is Locating places on earth. अर्थ के ऊपर places को locate कैसे करना है. Imaginary lines. We can see a number of lines that run from north to south and east to west on a globe. तो globe के ऊपर हमने बहुत सी लाइन देखी है. यो क्या करती है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की साइड जाती है, ये वाली लाइंस. ठीक है. दीज आर इमेजिनरी लाइंस बिकॉज दे डोंट एक्चुअल एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये इमेजिनरी लाइंस हैं क्योंकि ये सच में अर्थ के ऊपर नहीं बनी हुई. इमेजिनरी लाइंस हैं. वी यूज दीज imaginary lines to find the exact location of a place on a map or on a globe. These imaginary lines are lines of latitude and longitudes. तो ये लाइंस लगी हुई है सिर्फ प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर. जब हमने ग्लोब के ऊपर कोई प्लेस लोकेट करनी है, ढूंढनी है, जहाँ मैप के ऊपर उसके लिए जो इमेजिनरी लाइंस लगी हुई हैं. नेक्स्ट वी है, और इन लाइन को बोल रहे हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. फर्स्ट वी हैव लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन है, वो इमेजिनरी लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट, ये वाली लाइंस ऐसी लेटी हुई, लैटिट्यूड लेटी हुई, जो लेटी हुई हैं, दीज आर द लैटिट्यूडनल लाइंस. दे इनसर्कल द अर्थ horizontally. These lines are parallel and lie at an equal distance from one another. Hence these are also known as parallel of latitudes. तो ये जो लाइंस हैं लैटिट्यूड्स वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. हॉरिजॉन्टली ऐसे नीचे, हॉरिजॉन्टली अर्थ के ऊपर इंसर्कल्ड की होती है हॉरिजॉन्टली. तो इसलिए इनको ये पैरेलल होती है एक दूसरे के. ये यहाँ लगी है तो दूसरी पैरेलल इक्वल डिस्टेंस में, इसलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं. द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स towards the center of the earth. These are 181 lines of latitude. तो ये लाइंस जैसे जैसे हम इस पोल से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ये लाइंस लैटिट्यूड ऑफ लाइंस लार्जर होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं. और ये इक्वेटर के नीचे और ऊपर ये दोनों साइड बनी हुई है. और इनकी टोटल नंबर कितनी है, 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और इंक्लूडिंग दिस इक्वेटर देयर आर 181 लाइंस. ये 181 लाइंस हैं. The latitude which divides the earth exactly at the center is the longest. ये जो अर्थ को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है. इट इज़ नोन एज द इक्वेटर. इसको इक्वेटर बोलते हैं. जो सबसे लंबी लैटिट्यूड है सेंटर वाली, इसको इक्वेटर बोलते हैं. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू two equal halves or hemispheres. The hemisphere above the equator is known as the northern hemisphere, and the one below it is called southern hemisphere. The two flattened ends of the earth towards north and south are called north pole and south pole respectively. तो ये क्या करता है, इक्वेटर अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये जो इक्वेटर है अर्थ को इक्वेटर लॉन्गेस्ट
लैटिट्यूड। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इक्वेटर के नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो पोल्स हैं, ठीक है, ये जो वाला पोल है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न पोल, और ये वाले पोल को क्या बोलते हैं, साउदर्न पोल। Lines of latitude are labeled in degrees. The latitude northward from the equator are marked as 1 degree north, 2 degree north, and so on. The latitude southwards from the equator are marked as degrees south, 2 degree south, and so on. The latitude of the north pole is 90 degree and that of the south pole is 90 degree south. The equator is the 0 degree latitude. तो ये 0 degree latitude है, ठीक है। जैसे ही हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स जो है ये जाते हैं हम इक्वेटर से, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की साइड जाते हैं ये 0 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, डिग्रीज इन नॉर्थ, डिग्री 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड एट द पोल ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ। और जब इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जाते हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, तो डिग्री साउथ मेज़र करते हैं। और जो नॉर्थ पोल है इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, जो साउथ पोल है इसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। तो सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिए गए हैं। लैटिट्यूड डिग्री, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज़ ऑन 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल कहाँ है, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, इट इज़ लाइज ऑन 63 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। एंड एंटार्क्टिक सर्कल इट इज़ 66 हाफ डिग्री साउथ। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ ऑन 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ये इंडिया में से क्रॉस होके जाती है, और इंडिया की कुछ स्टेट्स भी हैं जिनमें से ये निकल कर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो स्टेट्स कौन सी होगी, गुजरात में से, राजस्थान में से निकल कर ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Next we have longitudes. Longitudes are the imaginary lines that run from the north pole to south pole. तो ये तो लेटे हुए latitude थे. Now we will discuss about the longitude. Longitudes कौन से, ये वाले longitudes. ये कौन सी imaginary lines है जो रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल. ये नॉर्थ में से यहाँ ऐसे साउथ पोल पे जो जाती है. अनलाइक लैटिट्यूड दिस लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. जैसे लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती. दे आर ऑल द सेम लेंथ. इनकी सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है. ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स एंड वाइडन ऑन रीचिंग द इक्वेटर. तो यहाँ आकर ये सारी जो लॉन्गिट्यूड्स है इकट्ठे हो जाते हैं पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर और नॉर्थ पोल के ऊपर, और इक्वेटर के ऊपर जाकर ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. Longitudes are important indicator of time, so they are also known as meridians. तो इन longitude से हमें टाइम का भी पता चलता है, इसलिए इनको meridians भी बोलते हैं. The meridian which passes through the Royal Observatory at Greenwich near South London is called a prime meridian. तो जो मेरिडियन साउथ लंदन में से होकर निकलती है, ये निकलती है साउथ लंदन में से क्रॉस होकर, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. इन सारे को मेरिडियंस भी बोलते हैं क्योंकि ये टाइम बताती है, बट जो मेरिडियन क्रॉस होती है लंदन में से उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो जो प्राइम मेरिडियन होती है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ 0 डिग्री मेरिडियन होती है. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकेटेड टू द
located to the east of prime meridian are indicated with degree east and those located to the west are indicated with degree west. तो जो मेरिडियन के इधर वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको डिग्री ईस्ट के साथ लिखते हैं और जो इधर वाले हैं उनको डिग्री वेस्ट के साथ डिनोट किया जाता है. द प्राइम मेरिडियन ऑल्सो डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर. ये भी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांट देती है. एक क्या है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. In each hemisphere there are 180 lines of longitudes numbered from 0 degree to 180 degree. These are 360 in total. तो ये जो हेमिस्फीयर हर एक इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल 180 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है. तो टोटल पूरे एरिया में ये 360 लाइंस है, लॉन्गिट्यूड लाइंस है. अनदर इम्पॉर्टेंट मेरिडियन is the international dateline at 180 degree longitude. The international dateline marks the difference of date between the eastern and the western hemisphere. तो जो international dateline है इसमें एक वो क्या करती है 180 डिग्री में 180 डिग्री पे इक्वल सीधी है जो वो इंटरनेशनल डेट लाइन है. द इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क्स द डिफरेंस ऑफ द डेट बिटवीन द वो क्या करती है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है दोनों हेमिस्फीयर में हमें डेट का डिफरेंस बताती है. इससे हमें पता चलता है कि इस साइड डेट क्या है इस टाइम डेट क्या है. टाइम बताती है तो टाइम के साथ ही रिलेटेड है डेट्स. नेक्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस. longitudes and latitudes form a network called grid. तो इनके साथ मिलने के साथ ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर ये जो बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं ग्रिड. ये जो बॉक्स टाइप बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड ग्रिड. द ग्रिड helps us to accurately locate place on the map and globe. तो ये जो ग्रिड बनते हैं इन ग्रिड्स के साथ हम किसी भी जगह को मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर लोकेट कर सकते हैं ढूंढ सकते हैं. टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप और ग्लोब वी मस्ट नो द डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेस एट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट. तो इसके साथ जो इंटरसेक्ट करती हैं ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इसको ऐसे हम यहाँ डिग्रीज डिनोट की जाती है. उस डिग्री को देखकर हम प्लेस ढूंढ लेते हैं कि दिल्ली कहाँ लोकेट करता है पंजाब कहाँ लोकेट करता है डिग्रीज में कितने नॉर्थ डिग्री में है और कितने डिग्री ईस्ट में है. कैलकुलेटिंग टाइम. Longitudes help in calculating time. The difference between two consecutive longitudes is of 4 minutes. When we travel eastward from the prime meridian, we need to add 4 minutes on passing each meridian. When we travel westwards from the prime meridian, we need to subtract 4 minutes as we pass each meridian. The moment we cross to the east of the international date line, we gain or add a day. Similarly, if we cross to west of the international date line, we lose or subtract a day. Let us understand this with the help of an example. The current time at the prime meridian is 12 noon. Location A is at 4 degree east longitude and location B is at 4 degree west longitude. Then the time at location A will be 12:16 p.m. and the time at location B will be 11:45 a.m. तो क्या बोलते हैं कि जो ये मेरिडियंस बने हुए हैं जैसे जैसे हम इस टाइम मूव करते हैं इस टाइम जैसे जैसे मूव करते हैं तो हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स इंक्रीज होते हैं. जब इस साइड मूव करते हैं तो 4 मिनट्स कम हो जाते हैं. जो अगर प्राइम मेरिडियन में 12 o'clock हुए हैं ठीक है तो यहाँ ये एग्जांपल दी गई है A इज़ एट 4 डिग्री ईस्ट. तो यहाँ से 4 डिग्री ईस्ट यहाँ तो 12 बजे हैं ठीक है तो 4 डिग्री ईस्ट में 4 मिनट्स बढ़ जाएंगे 4 फिर 4 फिर 4
4 for the 16, 4 means 4 means 4 means 4 means 4 for the 16. तो इस टाइम इस अगर हम 4 लॉन्गिट्यूड्स इस टाइम आगे चले जाएंगे तो 16 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा 12-16. बट अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जहाँ 12 o'clock हुए हैं तो यहाँ 4 मिनट्स कम हो गए, 4 मिनट्स कम हो गए, 4 मिनट्स कम, 4 मिनट्स कम, क्योंकि 4 डिग्री वेस्ट पे ऊपर लोकेशन है बी की. ठीक है, तो यहाँ टाइम कितना होगा, 12 में से 4 4 4 4 4 द 16 मिनट्स कम होके बी विल बी 11:44 AM. So our chapter is only up to this much. With this, goodbye to all of you. Have a nice day.